हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित नॉलेज विज्ञान यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं शीत युद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण विकल्पीय प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूं, जो कि क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए तथा बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, बगैर समय नष्ट करते हुए चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिखा है कि शीत युद्ध का संबंध निम्न में से किस गुट से है। शीत युद्ध का संबंध निम्न में से किस गुट से है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है अमेरिका सोवियत गुट, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी जापान गुट, ठीक है ना, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस तथा इटली गुट, ठीक है ना, और चौथा ऑप्शन है यूरोप तथा एशिया गुट, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर है शीत युद्ध का संबंध का, तो वो जो है सही वह है पहला ऑप्शन यानी अमेरिका और सोवियत गुट, ठीक है। ये आपका आंसर सही है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिखा है नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है वर्ष 1949 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है वर्ष 1950 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है वर्ष 1951 ईस्वी और देखिए यहाँ पर चौथा ऑप्शन है वर्ष 1952 ईस्वी, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए यानी वर्ष 1949 ईस्वी जो है कि इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए वारसा पैक्ट की स्थापना कब हुई थी, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है देखिए 1950 में, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 1952 में, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है 1955 में और चौथा ऑप्शन है 1954 में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वह है आंसर नंबर यानी विकल्प नंबर जो है जो तीसरा आपका यानी सी है 1955 में, ठीक है ना। यानी वारसा पैक्ट की स्थापना कब हुई थी, 1955 में हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं वारसा पैक्ट किस वर्ष समाप्त हुआ, ठीक है ना। वारसा पैक्ट किस वर्ष समाप्त हुआ। पहला ऑप्शन है, ठीक है ना, वर्ष 1990, दूसरा ऑप्शन है वर्ष 1991, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है वर्ष 1992 और देखिए यहाँ पर चौथा ऑप्शन है वर्ष 1995, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी यानी वर्ष 1991, ठीक है ना। ये वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर है सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है ना। किस वर्ष हुई, सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई, ठीक है। पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पर है 1955 में, ठीक है ना, दूसरा ऑप्शन है 1956 में, तीसरा ऑप्शन है 1957 में, ठीक है ना, और चौथा ऑप्शन है 1958 में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए यानी कि आपका 1955 जो है ये क्या है, ये सही आंसर है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है क्यूबा प्रक्षेपास्त्र संकट कब उत्पन्न हुआ, ठीक है। क्यूबा प्रक्षेपास्त्र संकट कब उत्पन्न हुआ। पहला ऑप्शन है 1960 में, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 1961 में, तीसरा ऑप्शन है 1962 में और चौथा ऑप्शन है 1965 में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी यानी 1962 में, ठीक है। ये वाला आंसर आपका सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है सीटों की स्थापना जो है कब हुई थी। सीटों की स्थापना कब हुई थी। पहला ऑप्शन है 1954 में, ठीक है ना, दूसरा ऑप्शन है 1955 में, तीसरा ऑप्शन है 1956 में और चौथा ऑप्शन यहाँ पर है डी वाला 1958 में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर आपका ए यानी 1954 में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है भारत ने शीत युद्ध से अलग रहने के लिए किस आंदोलन की शुरुआत की। भारत ने शीत युद्ध से अलग रहने के लिए किस आंदोलन की शुरुआत की। पहला ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है गुट निरपेक्ष आंदोलन और चौथा ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है निम्न में से कौन साम्यवादी देश है, ठीक है ना। निम्न में से कौन साम्यवादी देश है। पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका और चौथा ऑप्शन है रूस। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी यानी चौथा रूस, ठीक है। ये आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है सोवियत गुट में कौन सा देश शामिल था, ठीक है ना। सोवियत गुट में कौन सा देश शामिल था। पहला ऑप्शन है पोलैंड, दूसरा ऑप्शन है पूर्वी जर्मनी, तीसरा ऑप्शन है बुल्गारिया और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी यानी उपर्युक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट क्वेश्चन क्या है। तो लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर है
कि नाटो की स्थापना के समय इसमें कितने देश शामिल थे। ठीक है, नाटो की जब स्थापना हुई तो उस समय इस नाटो में कितने देश जो है शामिल थे। तो देखिए पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 14 और चौथा ऑप्शन है 20। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरा 12। ठीक है ना, नाटो की स्थापना के समय इसमें कितने देश शामिल थे, 12 देश शामिल थे। तो इस प्रकार से यह हो गया आपका शीत युद्ध का दौर चैप्टर से जो है कि 11 महत्वपूर्ण जो है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि केवल आपको 12 के लिए नहीं बल्कि बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख ले, अच्छे से तैयारी कर ले। आगे मैं जो है कि 1 मार्च से जो है कि बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराने वाला हूं, तो वहां भी मैं बहुत चीजों को बताने वाला हूं, लेकिन आप लोग इसको भी तैयार कर ले ताकि आप लोगों के लिए जो है और आसान हो सके। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।